Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 10 of Wands, Death, the Fool, Judgment, the Hierophant and the Hermit. तो आपके लिए Gemini 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं. ये एक बहुत अच्छी साइन है. एंड डोंट वरी, ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा? 1 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. एंड ये डेथ कार्ड क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लेकर आया है. तो न्यू बिगिनिंग्स तो डेफिनेटली है, न्यू सनराइज तो बहुत सारे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे आएंगी. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. तो आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि कोई मदद नहीं कर रहा है, करूँ तो करूँ क्या, अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ. एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा. एकदम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आपके जो भी ओल्ड कनेक्शंस हैं, ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुरानी आदतें हैं, सब कुछ पीछे छूट जाएगा. आप एक एकदम नए वर्जन में आ जाओगे अपने. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके दब चुके हो पूरी तरह से, अब आप और नहीं कर सकते हो. एंड दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपकी खुद की बैंड बज गई है. तो आप ना बोलना मेहरबानी करके सीखिए. प्लीज़ लर्न टू से नो. इतना भी इनोसेंट नहीं बनना है, इतना भी भोला भंडारी नहीं बनना है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें. आपको थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है, शातिर बनने की ज़रूरत है. एटलीस्ट इतना तो चालाक बनना ही होगा कि आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए. एंड आपका गलत फ़ायदा मतलब आपसे कोई अब ऐसे ही फ्री में काम ना करवा ले, वो आप देखना. डेथ कार्ड आया है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी. ये कार्ड दिखता बहुत डरावना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही थोड़ी ना चेंजेस हो जाएगा. चेंज लाने में भी टाइम जाता है, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है. आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ सकते हैं अपने करियर में. एंड बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट साथ ही साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी. ऑल्सो जजमेंट कार्ड आया है तो एंजल्स का डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट है. बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको सक्सेस मिल जाएगा. एंड आप मेहनत करके थक गए हो, एंड तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है. ऑल्सो अगर आपको कोई रिलीजियस गुरु है या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मेंटर है जो कि आपसे उम्र में बड़ा हो, या फिर आप कोई टीचर या कोई भी, वो आपको गाइड कर सकता है आगे बढ़ने के लिए. एंड आप अपने करियर वाइज भी आगे बहुत बढ़ सकते हो. नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. एंड अगर आप दो कार्ड्स मेंटर के आए हैं. द हेरोफेंट कार्ड भी मेंटर बोल रहा है, एंड द हर्मिट कार्ड भी एक मेंटर की तरह बोल रहा है. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब डिफरेंस क्या है कि ये आप दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को मेंटर करेंगे. मतलब इसमें लोग आपको आपका मेंटर आपको इसमें ट्रेन करेगा, मेंटर करेगा. इसमें आप दूसरों को मेंटर करोगे. बट फिर भी आप करियर वाइज ईजिली बहुत आगे बढ़ जाओगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर बस थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है. आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपका ब्रेकअप पॉसिबल है. बहुत सारे पुराने लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आपके लिए ठीक नहीं थे, आपके लिए धोखेबाज थे, आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे, आपका मिसयूज़ कर रहे थे, आपसे ऐसे ही अपना काम निकलवा रहे थे. वो सारे लोग पीछे छूट जाएंगे. तो ये वीक में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपका बिगड़ सकता है. फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी आपके लिए सही नहीं है ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा. बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. दो कार्ड्स अरेंज मैरिज के आए हैं, तो अब आपके डेफिनेटली अरेंज मैरिज फिक्स डेफिनेटली हो सकती है. एंड बट फिर भी क्या है, आपके आसपास लोग भी बहुत है, बट फिर भी आपको अंदर से लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेला अकेला फील हो रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़ा इमेच्योर भी हो आप, ऊपर से आप एक एयर साइन हो, तो मूड स्विंग्स भी डेफिनेटली रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपका करियर ठीक ठाक है, रिलेशनशिप ठीक ठाक है, तो हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा, बट फिर भी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा, अपना डाइट का बहुत आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी भी थकावट रह सकती है। एंड थोड़ा बहुत अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में ही कहूँ तो तीनों ही सेक्टर में आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द फूल, जजमेंट एंड द हेरोफेंट। सो वेरी मच सिमिलर एनर्जीज टू जेमिनाई, बट क्योंकि ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एक अलग कार्ड निकला है तो ये रीडिंग डेफिनेटली अलग करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, ये थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर स्टार्टिंग में एस ऑफ स्वॉर्ड्स से निकला है तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको नया जॉब मिल सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई भी ऐसी कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपको बहुत पैसा मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, अब आप और नहीं कर सकते हो, फिर भी अगर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगेन सी डेथ कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। एंड मतलब आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप मतलब प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप क्या अडेप्ट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे अपने आप को। एंड आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी लाइफ में ज़रूर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। आप अगर जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बट ये कार्ड भी क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू सनराइज एंड न्यू बिगिनिंग्स डिस्प्ले कर रहा है। एंड ये एस ऑफ सोर्ड्स भी एक न्यू बिगिनिंग कह रहा है, तो आपके लिए एक डेफिनेटली सी अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो डेफिनेटली गारंटी आपको ये वीक में आपके करियर के रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आपको थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर से आगे बढ़ना है, थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखना होगा आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिल सकता है। आप एकदम गिव अप कर रहे हो कि अब आप नहीं कर सकते हो और कुछ, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। द हेरोफेंट कार्ड इट सेज कि आप मतलब थोड़ा अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का भी ध्यान रखिएगा। आप एकदम ज़्यादा ओवर रिलीजियस एंड ओवर स्पिरिचुअल मत हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स मत हो जाएगा कि मेरे पुराने रीति रिवाज ही सही हैं। आपको चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। सी डेथ कार्ड के नीचे ही द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपको चेंज को अडेप्ट करना ही होगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आप खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही, साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत हर्ट करेंगे। आप अपने ये और हर्ट आप कैसे करेंगे? अपनी लैंग्वेज से। आप लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं ये वीक में, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, अब आप और नहीं कर पा रहे हो। ब्रेकअप भी बहुत सारे लोगों का पॉसिबल है। जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है ना, सही नहीं है ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। डोंट वरी एट ऑल। द फूल मतलब आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की, बट अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, एंड आप ट्रैवल कर सकते हो, उसकी भी थकावट रह सकती है। आपको अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में इतने बिजी हो कि आप अपने डाइट पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो तीनों ही सेक्टर में एवरेज कार्ड्स हैं, तो आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो Aquarius पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। सो Aquarius डोंट वरी एट ऑल
क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी की सारी डेफिनेटली फुलफ़िल होंगी। ये आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा है, बट फिर भी आप जो चाहते हो लाइक अ मैजिशियन आप वो मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर लोगे। तो डोंट वरी एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ करियर अभी थोड़ा आप फंसे पड़े हो, एंड अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो ना, तो ईगो मत रखिएगा, आप बाहर निकल जाओगे। बस अपनी ईगो को थोड़ा साइडलाइन करिएगा एंड किसी की मदद लेकर आप आगे बढ़ जाइएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपना फाइनेंसिस में। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, या फिर अपने करियर में सबको नीचा भी बहुत दिखा सकते हैं, बट आपके लिए डेफिनेटली नेम फेम सक्सेस गारंटी आएगा। एंड अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं ना, गुड लक का बहुत सपोर्ट है आपको। मतलब आप मेहनत करोगे 1 रुपये की एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का, इतना गुड लक का सपोर्ट है। सो डोंट वरी एट ऑल। ऑल्सो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे, जो चाहते हो वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको करियर वाइज ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, करियर के रिलेटेड अगर जॉब कर रहे हैं तो भी घूमने जाना पड़ सकता है, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो भी बिज़नेस टूर पर जाना पड़ सकता है। जो भी चाहते हो वो आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली निकलवा ही लोगे अपना काम। एंड अगर कोई ज़्यादा सीरियस बात हो गई है तो थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर अपना काम निकलवा लीजिएगा, जो होकर आप इजीली निकलवा लोगे। ऑल्सो अपने ऊपर सेल्फ पीटी मत रखिएगा, अपने ऊपर दया मत रखिएगा कि मतलब मेरा गुड लक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो थोड़े प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं तो इनकी भी एनर्जी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी। तो थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, ईगो इश्यूज़ होंगे, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बेचारा समझ रहे हो अपना आपको, सेल्फ पीटी इश्यूज़ बहुत है, अपने ऊपर बहुत दया कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी है। पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, क्योंकि आपका मेन फोकस ये वीक में पैसा कमाने पर रहेगा, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट डोंट वरी। अगर कोई ज़्यादा सीरियस बात है तो आप थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करके इजीली निकल जाओगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है। अगर बाई चांस अगर किसी का ब्रेकअप होता भी है तो वो आपके खुद के अच्छे के लिए था, क्योंकि ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था। यूनिवर्स आपके लिए जो अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, वो आपसे दूर कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी एंड पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा, फुल बॉडी पेन हो सकता है 1-2 दिन, एंड नीज में भी पेन हो सकता है, एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू एक्वेरियस। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, link with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.